देवानंद की फिल्म थी गाइड, 1966 में आई थी शायद, तो मेरी पीढ़ी के लिए तो वो बहुत ही कल्ट फिल्म थी और आज तक है। बिल्कुल है। आप लोगों ने भी यूट्यूब वगैरह की मेहरबानी से देखी होगी, देखिए। नौजवानों ने। उसमें एक दृश्य है कि ये राजू गाइड जब जेल से छूट के आता है, फिल्म वहीं से शुरू होती है, फ्लैशबैक में चलती है फिल्म, तो अपना बेचारा एस डी बर्मन का वो गाना चलता रहता है, जाएगा कहाँ, ये जाके एक मंदिर में सो जाता है, ठंड से हाँ ठिठुर रहा है ठंड से, तो कोई साधु इसको अपनी गेरुआ रंग की चादर उड़ा के चला जाता है ताकि इसको थोड़ी राहत मिले सर्दी से। दूसरे दिन उठता है तो वो गेरुआ चादर लपेटे बैठा है, तो गांव वाले समझते हैं कि ये भी कोई साधु महात्मा है। अच्छा, ये तब तक काफी सुधर चुका है और इसमें एक बहुत गहरी सेंसिटिविटी और इंसानियत आ चुकी है, तो ये गांव वालों से अच्छी तरह बात करता है, उनके दुख दर्द में शामिल होता है, उन्हें सलाहें देता है, तो एक साधु के रूप में इसकी मान्यता बढ़ने लगती है और जो गांव के पुरोहित हैं उनकी आमदनी घटने लगती है, क्योंकि गांव वाले जो सीधा वगैरह है वो इनको राजू गाइड को देने लगते हैं, तो वो सोचते हैं कि अब इनको उखाड़ा जाए साधु बाबा। तो एक दिन एक पब्लिक में इनको पकड़ के वो ईसावास उपनिषद का मंत्र जो है पूर्णमदः पूर्णमिदम्, वो बोलते हैं और कहते हैं अब समझाओ जरा इसको क्या है। तब राजू को तो बेचारे को संस्कृत आती नहीं है, वो क्या बोलेगा, वो चुप हो जाता है। तो पुरोहित लोग बड़े प्रसन्न होते हैं, बोलेंगे क्या, अंग्रेजी संस्कृत आती हो तब ना। तो राजू की नाक का सवाल है और पेट का भी सवाल है, तो अंग्रेजी में शुरू हो जाता है कुछ तो भी आए बाएं साएं, यू बफून्स एंड ऑल दैट। तो बेचारे दोनों वो पुरोहित हड़बड़ा जाते हैं, तो वो कहता है बोलेंगे क्या, अंग्रेजी आती हो तब ना। तो मैंने इस का जिक्र किया अपनी दोनों किताबों में, हिंदी अंग्रेजी में, और कहा कि इस मुल्क में या किसी भी मुल्क में ऐसे बहुत से लोग हैं, और केवल कोट अनकोट आम जनता नहीं, बहुत उच्च कोटि के बुद्धिजीवी भी ऐसे हैं और रहे हैं जो ना संस्कृत बोलते हैं ना अंग्रेजी बोलते हैं, और हिंदुस्तान में अगर उसको पूरी तरह लागू करें तो जो ना फारसी बोलते हैं, लेकिन बहुत अक्ल की बात बोलते हैं। उन्हें सुने बिना आप भारतीय समाज के डायनेमिक्स को समझ ही नहीं सकते। कबीर संस्कृत में नहीं लिख रहे, तुलसीदास संस्कृत के भारी पंडित हैं लेकिन संस्कृत में नहीं लिख रहे, विष्णुदास संस्कृत के पंडित हैं लेकिन संस्कृत में नहीं लिख रहे, रहीम फारसी और संस्कृत दोनों के विद्वान हैं लेकिन अपना बहुत कुछ वो अवधि में लिख रहे हैं। तो उस सब को ग्रहण किए बिना, उस सब को इनकॉर्पोरेट किए बिना आप इस देश के इंटेलेक्चुअल डायनेमिक्स को नहीं समझ सकते।